दोस्तों 2 दिन में बजट हमारे सामने आने वाला है, यानी मंगलवार को 23 जुलाई को बजट होगा। इसके पहले बाजार के लिए क्या रणनीति बन सकती है? क्या बाजार में तेजी का दौर शुरू होने वाला है या फिर भयंकर प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है? पिछले दिनों पीएसयू स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़े, स्पेशली रेलवे के शेयर, पावर सेक्टर के शेयरों ने और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी? मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है बाजार को लेकर? क्या इस समय बाजार में निवेश का मौका बनता है? एफआईडीआई का रुझान क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या एक लंबी तेजी के लिए बाजार तैयार हो रहा है या फिर भयंकर मंदी की संकेत दिख रहे हैं? अलग अलग ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो फ्राइडे को 80,604 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 738 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 0.91% की गिरावट थी, लगभग 1% के आसपास की गिरावट। पर इसके बीच में जो अच्छी गुड न्यूज ये है कि एफआई बाजार में लगातार खरीदारी करे। 12 जुलाई से ही उनकी लगातार खरीदारी जारी है और फ्राइडे को भी उन्होंने 15,892 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 14,386 करोड़ की उन्होंने बिग वाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1,506 करोड़ पॉजिटिव है और इस महीने में उन्होंने अभी तक 21,664 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले कई महीनों के बाद पहली बार जुलाई महीने में एफआई बाजार में खरीदार बने हैं। अब आप देख सकते हो कि बाजार में एफआई लौट के आए तो बाजार को फिर एक नई हाई देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ डीआई बाजार में पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुके हैं। फ्राइडे को उन्होंने 15,051 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 15,512 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 461 करोड़ है। वैसे अच्छी बात यह है कि अभी इस महीने में अभी भी वो खरीदार है, भले ही अमाउंट कम है। इस महीने में अभी उन्होंने 779 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी भी वो बाहर दिख रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन 12 जुलाई से जब से एफआई ने बाजार में खरीदारी शुरू की है उन्होंने बिकवाली शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बिकवाली का आंकड़ा अभी कम है। तो इसी वजह से बाजार में अभी थोड़ी सी चिंता कम होती है। लेकिन ये बिकवाली अगर बढ़ती है तो फिर बाजार में गिरावट का माहौल बन सकता है। अब आप एफआई बाजार में काफ़ी तेज़ी से अपने निवेश को बढ़ा रहे। जुलाई महीने में अभी तक उन्होंने 30,772 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश हो रहा है और एक्सपर्ट का मानना है कि डॉलर और बॉन्ड यील्ड में नरमी का हालिया रुख जारी रहता है तो एफआई की ओर से भारतीय बाजार में खरीदारी और भी जारी रह सकती है। तो तीसरी बार जो सरकार रिपीट हो गई, जिसे नीतिगत सुधार जारी रहने की उम्मीद जगी है और साथ में आर्थिक वृद्धि भी दिख रही है। कंपनियों के जो तिमाही नतीजे वो भी बेहतर रह रहे हैं। ये सब कारणों की वजह से बाजार में एफआई का निवेश जारी हुआ है और उन्होंने लगातार जुलाई महीने में खरीदारी शुरू की है। अभी तक भारतीय बाजार में उन्होंने 30,772 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। और मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है कि बजट 2024 से सुधारों के आगे बढ़ने की उम्मीद से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी विजय कुमार का कहना है कि आगे चलकर अगर बॉन्ड और डॉलर में यील्ड में नरमी का हालिया रुख जो है वो जारी रहता है तो एफआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की ओर से जो बाजार में खरीदारी है वो आगे भी जारी रह सकती है। अभी फिलहाल सबकी जो नज़र है वो घरेलू और विदेशी जो बड़े निवेशक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कुछ संभावित बदलावों को देखकर उनका नजरिया है। वैसे लग रहा है कि इस बार ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। दूसरी तरफ जुलाई महीने में अभी तक एफआई ने ऋण और बॉन्ड बाजार में भी 13,573 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है और इस साल का अब तक बॉन्ड बाजार में कुल निवेश 82,197 करोड़ तक पहुँच गया है। तो अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट बाजार में भी और बॉन्ड बाजार में दोनों में जगह पे एफआई का निवेश आ रहा है और इंडिया के बाजार पे उनका भरोसा बना हुआ है। तो फ्राइडे को तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। अब 5 बड़े कारण है जो आने वाले इसमें बाजार पे उसका असर देखने को मिल सकता है। तो 23 जुलाई को देख दो कि हमारा 2024 का बजट आएगा हमारे सामने। मोदी 3.0 गवर्नमेंट का जो बजट है निर्मला सीतारमण पेश करेगी और इस बजट में डिफेंस, रेलवे, बेसिक इंफ्रा जैसे चुनिंदा सेक्टर पर फोकस रहने की उम्मीद है। इसके अलावा आने वाले सप्ताह में लिस्टेड 298 कंपनियों में रिजल्ट आने वाले हैं। Q3 के रिजल्ट पेश होंगे जिसमें बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, लार्सन एंड टुब्रो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नेस्ले, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, आईसीआईसी बैंक, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट है जिसका असर बाजार पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूएस मार्केट का भी बाजार पे असर देखने को मिलेगा। पिछले सप्ताह गिरावट के साथ में क्लोजिंग थी। अब आगे देखना होगा कि क्या संभावना बनती है।
और साथ में देख सकते हो कि कई कंपनियों की रिकॉर्ड डेट भी आ रही है। सोमवार 22 जुलाई को आदित्य बिरला मनी की एजीएम है, हैप्पी फोर्जिंग की एजीएम है, इसके अलावा टिप्स फिल्म्स और कैमबॉन्ड केमिकल के डिविडेंड और एजीएम की एक्स डेट भी होगी। तो ये सारी डेट का भी बाजार पे असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो एसएमई सेगमेंट में 8 आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। तो इस सप्ताह देखें कि मेन बोर्ड में आईपीओ नहीं आने वाले, हालांकि एसएमई सेगमेंट में 8 नए आईपीओ खुलने वाले हैं, जिसमें सब्सक्राइब के लिए देखें तो एसएमई आईपीओ में आरएनआईएफ सर्विसेज और इसके अलावा एसआर टेलीवेंचर्स, वीवीआईपी इंफ्राटेक, वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, मंगलम इंफ्रा इंजीनियरिंग, चेतना एजुकेशन, इसके अलावा अमप्रे इंजीनियरिंग और क्लीन टेक लेबोरेटरी, इन सब के आईपीओ आने वाले जो बाजार की दशा दिशा तय कर सकते हैं। तो ये बाजार के लिए सिग्नल होंगे जो आने वाले समय इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। अब देखते हो कि बाजार में गिरावट की संभावना बन सकती है। जेफरीज में इक्विटी स्ट्रेटजी के ग्लोबल हेड है क्रिस्टोफर वुड, उनका कहना है कि हाल के वर्षों में मजबूत रैली के बावजूद भारतीय बाजार में अभी भी एक मजबूत इक्विटी विकसित करने के मामले में अपनी शुरुआती अवस्था में है। 23 जुलाई को बजट 2024 की घोषणा के करीब आने पर इक्विटी पर कैपिटल गेन टैक्स में कोई भी बदलाव बाजार में महत्वपूर्ण गिरावट ला सकता है, जो संभवतः 4 जून को लोकसभा के चुनाव के नतीजों में देखी गई थी। तो अगर कैपिटल गेन टैक्स को छेड़छाड़ की जाती है तो भारी गिरावट हो सकती है। रिटेल और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर भी बाजार पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो वुड का मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर की बढ़ती संख्या खासकर म्यूचुअल फंड में शेयर बाजार को मजबूती देगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बाजार के चुनावी झटके के बावजूद शेयर बाजार में तेज़ी से ये उछाल आया है। 4 जून से अब तक 13.3% की बढ़ोतरी हुई है। यह तेज़ रिकवरी रिटेल निवेशकों के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है, जिन्होंने बिकवाली के बावजूद भी खरीदारी जारी रखी है। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार का नेचर बदल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंडों ने फाइनेंशियल 2021 के अंत में अपनी हिस्सेदारी 16.6% से बढ़ाकर 2024 के अंत तक 18.4% कर ली है। इसके विपरीत इसी अवधि में एफआई की जो निवेश है वो घट के 22.1% से 19.9% हो गया। यानी एफआई की संख्या और निवेश घटा है, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का निवेश बढ़ा है। ये इस समय देखें तो भारतीय बाजार का जो कैपिटल है वो 5.2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गया है, जो मार्च 2020 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर के निचले स्तर पर था, जिसमें 296% की उछाल देखने को मिली है। यह अब MSCI इंडेक्स एसी वर्ल्ड इंडेक्स का 1.96% है, जो मार्च 2020 में मात्र 0.93% था। हालांकि मार्केट कैपिटल अब सकल घरेलू उत्पाद का 145%, जो मार्च 2020 में 52% था। वुड ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए लोक लुभावन ऐलान के संकेतों के लिए बजट 2024 पर कड़ी नज़र रखने की सलाह दी है। हालांकि कैपिटल गेन टैक्स की दर में संभावित बढ़ोतरी के बारे में चिंता कम है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण ऐलान से ज़्यादा बड़े बाजार को सुधार को ट्रिगर को भी प्रदान कर सकता है। बजट में अल्पसंख्यक दलों की मांगों को संबोधित करने की भी उम्मीद है। यानी इस समय पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार नहीं होने की वजह से अपने सहयोगों को साथ में लेकर चलना होगा। उनके लिए कुछ ऐसी लोगों के फायदे के लिए योजनाएं लानी होगी। यानी जो सख्त फैसले लिए पिछली 2 बार, वैसे संभावना इस बार कम दिख रही है। तो भारतीय बाजार में विश्वास को बढ़ाने वाला एक और कारक है रुपये की लॉन्ग टर्म में स्थिरता में बढ़ता विश्वास। स्थिर रुपया भारतीय इक्विटी के आकर्षण को और बढ़ाएगा, जो मुख्य रूप से घरेलू मांग को बढ़ाएगा। ये घरेलू फोकस, बढ़ती रिटेल भागीदारी और स्थिर मुद्रा की उम्मीद से शेयर बाजार की निरंतर ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस समय बाजार में 3 तरह के निवेशक है। पहले सुस्त निवेशक है जो 2020-21 के से अब तक निवेशित है। दूसरे है चुस्त निवेशक जो सेक्टर के हिसाब से अपने निवेश को बदलकर प्रॉफिट कमाते हैं। और तीसरे ओवर स्मार्ट निवेशक जो बाजार में गिरावट का इंतजार ही कर रहे हैं और बाजार में ओवर स्मार्ट बनने का घाटे का सौदा साबित हुआ उनके लिए। वैसे बजट से पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जियोपॉलिटिकल चिंता भी इस समय दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यूएशन महंगे हो गए। डिफेंस रेलवे के शेयरों में तेजी इस समय तर्कसंगत नहीं लग रही है। लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन हो गई है, जिससे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो इस समय चिंता है कि कैपिटल गेन टैक्स की छेड़छाड़ की जाती है तो किसी को पसंद नहीं आएगा। बाजार STT में कोई भी बदलाव नहीं चाहता। अगर वित्त मंत्री इसमें कोई बढ़त करती है तो इससे बाजार पर निगेटिव असर देखने को मिलेगा। इसको पसंद नहीं करेंगे और गिरावट हो सकती है बाजार में भारी। इस समय बाजार को इनकम टैक्स में ज़्यादा छूट की उम्मीद है। इसके अलावा फिक्सल डेफिसिट का काबू कायम रहने की भी उम्मीद है। अगर फाइनेंशियल मिनिस्टर फोकस फिक्सल डेफिसिट पर कम करने पर रहता है तो बाजार इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और कैपेक्स में बढ़ोतरी और PLI स्कीम जैसी स्कीमों को बढ़ावा देने से भी बाजार को एक अच्छी बूस्ट मिल सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, ATC के तहत छूट में बढ़ोतरी, SME को टैक्स में राहत, GST दरों में सुधार, बीमा प्रीमियम पर आकर्षक छूट, ये सब अगर होता है तो बाजार में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है।
तो मार्केट एक्सपर्ट मीर वोरा का कहना है कि ओवरऑल बाजार का ट्रेंड तेजी का ही है। हाल में जो गिरावट है ये ग्लोबल और कुछ घरेलू वजह से आई, लेकिन इतनी तेजी के बावजूद करेक्शन का तो एक आना जरूरी था। लेकिन बाजार का लॉन्ग टर्म ट्रेंड मजबूत है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चिंता की बात नहीं, बाजार आगे भी बढ़ते रहेंगे। अभय अग्रवाल का कहना है कि इस बार के बजट में किसी बड़े निगेटिव सरप्राइज की उम्मीद नहीं है। बजट का एक बड़ा इवेंट है, ऐसे में इस इवेंट में पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है। ऐसे में फ्राइडे को करेक्शन देखने को मिला है। बजट के बाद मार्केट का टेक्सचर और मूड बदलेगा। बाजार के नतीजों पर फोकस रहेगा। कंपनी के अब तक के आए नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। बाजार अब नतीजों की तुलना में मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस करेगा। तो कुल मिला के बाजार में आने वाली संभावना लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।